केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को कर्नाटक हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। चुनावी बॉन्ड के संबंध में जबरन वसूली और अन्य मामलों में निर्मला सीतारमण समेत अन्य के खिलाफ आगे की जांच अब नहीं होगी। हाई कोर्ट ने जांच पर रोक लगा दी है। इस मामले में बीजेपी नेता नलिन कुमार कटील ने उनके खिलाफ आपराधिक शिकायत को चुनौती दी थी। कटील की याचिका पर जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने यह आदेश दिया है। चुनावी बॉन्ड योजना से संबंधित शिकायत के बाद विशेष अदालत के निर्देश पर निर्मला सीतारमण और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। पुलिस के मुताबिक केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ईडी के अधिकारियों, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी पदाधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। कर्नाटक बीजेपी के प्रमुख बीवाई विजेंद्र और पार्टी नेता नलिन कुमार कटील भी नामजद है। इन नेताओं के खिलाफ जन अधिकार संघर्ष परिषद के सह अध्यक्ष आदर्श अय्यर ने शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया है कि इन नेताओं ने चुनावी बॉन्ड की आड़ में जबरन वसूली की है। ऐसा करते हुए 8,000 करोड़ रुपए से अधिक का फायदा उठाया। निर्मला सीतारमण ने ईडी अधिकारियों की मदद से राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर दूसरों के फायदों के लिए हजारों करोड़ रुपए की जबरन वसूली की। शिकायतकर्ता का आरोप है कि अलग अलग स्तर पर बीजेपी के नेता और पदाधिकारी चुनावी बॉन्ड की आड़ में जबरन वसूली के काम में शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी में चुनावी बॉन्ड योजना को यह कहते हुए रद्द कर दिया था कि इससे संविधान के तहत सूचना के अधिकार और भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन होता है। इस मामले में निर्मला सीतारमण और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद रविवार को कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला था। केंद्रीय वित्त मंत्री से इस्तीफे की मांग की थी। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश और अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उनकी पार्टी को उम्मीद है कि न्यायिक प्रक्रिया से इस भ्रष्टाचार में शामिल लोगों के खिलाफ समन जारी होगा, उनके बयान दर्ज किए जाएंगे और उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। सिंघवी ने कहा, एजेंसियां अच्छी तरह जानती हैं कि कैसे आगे बढ़ना है। पिछले 11 साल में वो बड़ी संख्या में बीजेपी के प्रतिद्वंदी के खिलाफ एक्शन ले रही है। उन्हें यह बताने की जरूरत नहीं है कि कैसे आगे बढ़ना है। निश्चित रूप से हम कोर्ट के कंट्रोल में एक निष्पक्ष जांच की मांग करेंगे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसकी निगरानी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की SIT करे। फिलहाल देखा जाए तो निर्मला सीतारमण को कर्नाटक हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहना नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।